जी। अब अगली कड़ी में हमारे साथ सामने हैं डॉक्टर स्वदेश सिंह चरोरा जी, जो कि फरीदाबाद से हैं और वीर रस की कवित्री हैं, और इनके बारे में हम जितना कहें उतना कम है। इन्होंने कई सारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं और इन्होंने एक सबसे बड़ा जो कार्य किया है, जिसके लिए मैं इनको सैल्यूट करती हूँ। मैम ने 15 अगस्त 2017 को श्रीनगर के लाल चौक पर एयरपोर्ट तक 11 किलोमीटर की यात्रा तक अपने जो पतिदेव हैं कमांडो समोद सिंह जी को, उनको भी सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। इस तरह के जो लोग होते हैं हमारे देश में, बहुत ही सम्माननीय है। आप मैम, आपको बहुत बहुत हम नमन करते हैं और स्वागत करते हैं आपका हमारे पटल पर, कि हमें अपनी अपनी रचनाओं को सुनाकर हमें गर्वान्वित महसूस कराएं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं कविता के कुंभ का आयोजन करने वाले आदरणीय एन चंद्रा जी और साहित्य के लिए किए जा रहे पुनीत कार्य को वंदन करती हूँ, उनके सहयोगियों को, पूरी टीम को वंदन करती हूँ कि इतना सुंदर आयोजन हिंदी साहित्य के संवर्धन के लिए उन्होंने किया है। और इसके साथ ही आज सभी को पता है शिक्षक दिवस है और मैं भी एक शिक्षक हूँ, शिक्षिका हूँ, तो अपने गुरु को वंदन करती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और ज्ञान की देवी के लिए भी 2 पंक्तियां कहती हूँ और अपनी बात प्रारंभ करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जी क्या हुआ? जी, अब मैं अपने गुरु के लिए 4 पंक्तियां पेश करती हूँ। ज्ञान दिया मुझको गुरुजन ने, उनका वंदन करती हूँ। किया दूर अज्ञान मेरा तो मैं अभिनंदन करती हूँ। स्वयं जले जो दीपक जैसे हमको राह दिखाने को, मिटा दिया गुण सारे तो खुद को चंदन करती हूँ। अपने गुरु को कुछ पंक्तियां पेश करके मैं वाणी वंदना करना चाहूंगी। माँ शारदे के जाप के लिए मेरी एक शारदे वंदना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है मैम, आपका स्वागत। हरी वंदना में एक स्वर मिल जाए मेरा, शारदे की साधना में काश अक्षर आए मेरा। माँ तुम्हारी वंदना में एक स्वर मिल जाए मेरा। और बंद हाजिर करती हूँ। वर्णमाला से सुसज्जित आरती की थालियां हों सुवासित पुष्प से मन भक्त जन की तालियां हों, जगमगाती ज्योतिलो संग मूक सुर खुल जाए मेरा। माँ तुम्हारी वंदना में एक स्वर मिल जाए मेरा। और बंद। आपकी धानी चुनरिया कर्ण सजती बालियां हो, सब सरलता से भरे हो, कामना मत वालियां हो, शांति की संभावना में काव्य स्थल पाए मेरा। माँ तुम्हारी वंदना में एक स्वर मिल जाए मेरा। और अगला बंद। हो वसंती कल्पनाएं वेद मुखरित हो ऋचाएं, कल्पना के चित्रपट पर मात्र हो सद्भावनाएं, हो जहाँ सुर ताल और लय गीत संबल पाए मेरा। माँ तुम्हारी वंदना में एक स्वर मिल जाए मेरा। और अंतिम बंद आपके समक्ष हाजिर करती हूँ। सुन के वीणा के सुरों को झंझनाते तार मन के,
आपका आशीष हो तो सात सुर छा जाए खिल के, बस तुम्हारी अर्चना में काव्य घुल मिल जाए मेरा, माँ तुम्हारी वंदना में एक सुर मिल जाए मेरा। जी बहुत खूबसूरत। जी जी शुक्रिया, आभार प्रकट करती हूँ आपका। और शारदे के लिए मैंने एक कुंडलिया छंद भी कहा है, वो आपके समक्ष हाजिर करती हूँ। जी जी, मात स्वागत है आपका। जी जी जी, मात शारदे दीजिए शब्दों को आकार, मेरी कोरी कल्पना हो जाए साकार, हो जाए साकार, सजे कविता का दामन, काव्य सुधारस पाए सुगढ़ता पाए जीवन, कह स्वदेश हर्षाए शारदे सदाचार दे, करूं नित्य गुणगान आपका मातु शारदे, करूं नित्य गुणगान आपका मातु शारदे। बहुत बहुत सुंदर। जी जी जी, और बहुत बहुत साधुवाद। और आपको जो हमारे श्रोतागण हमसे जुड़े हुए हैं जी उनका भी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रस्तुत जी, कीजिए आप। अब हिंदी के लिए मेरी कुछ पंक्तियां सुन लीजिएगा। जी बिल्कुल, स्वागत है। काव्य के भाव छिपे हैं हिंदुस्तानी सरगम के, काखा में भाव छिपे हैं हिंदुस्तानी सरगम केवल चिन्हों का झुरमुट है, दर्जा ऊंचा हिंदी का हो सपने हैं ये भारत के, दर्जा ऊंचा हिंदी का हो सपने हैं ये भारत के। और कुछ पंक्तियां और आपके समक्ष पेश करती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी जी जी, वियोगी ही था पहला कवि, आह से ही उपजा था ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही तो थी कविता अनजान, मगर जब निजी हितों को त्याग, मगर जब निजी हितों को त्याग, निभाए हमने निज कर्तव्य, ओज की कविता बही अनंत सुनाती देशभक्ति के गान, ओज की कविता बही अनंत सुनाती देशभक्ति के गान। और इसी के साथ मैं अपने फरीदाबाद शहर के लिए भी कुछ पंक्तियां कहा करती हूँ, वो भी आपके जी समक्ष जी हाजिर बिल्कुल, करती स्वागत है आपका। जी। नहीं ये सोच लेना तुम ये कल पुरजों की नगरी है, फरीदाबाद को कल पुरजों की नगरी कहा जाता है, तो मेरे अनुसार मैं कुछ और समझा करती हूँ। नहीं ये सोच लेना तुम ये कल पुरजों की नगरी है, ये सूरा की जमी है सैकड़ों कवियों की नगरी है, फरीदाबाद के कण कण में कविता वास करती है, यही संगीत के दिग्गज कलाकारों की नगरी है, यही संगीत के दिग्गज कलाकारों की नगरी है। और सभी धर्मों, जी शुक्रिया, सभी धर्मों के लिए मैं एक मुक्तक कहती हूँ, सद्भावना बनी रहे, सुबह की शाम कब होगी किसी को कुछ नहीं मालूम, मोहब्बत है या चालाकी किसी को कुछ नहीं मालूम, बढ़ाते वैर धर्मों में कराते रोज है दंगे, सिखाता कौन गुस्ताखी किसी को कुछ, खाता कौन गुस्ताखी किसी को कुछ नहीं मालूम। जी 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 शुक्रिया, आभार। और गांव के परिवेश से मैंने कुछ पंक्तियां रची हैं, सुनिएगा। कहाँ कोकिल तेरी बोली,
कहाँ पीहू पपीहे की, कहाँ है शोर ग्वालों के, कहाँ गुनगुन मंजीरों की, हुए जुगनू कहाँ गायब प्रकाशित थे लड़ी जैसे, धरा धीरज धरे कैसे, कहाँ थिरकन मयूरे की, धरा धीरज धरे कैसे, कहाँ थिरकन मयूरे की। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। शुक्रिया, आपको पसंद है। और कवियों की लेखनी के बारे में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, हाजिर करती हूँ। कवियों की लेखनी भी मन को टटोलती है, मन के किवार मित्रों चुपके से खोलती है, भावों की उमड़ी सरिता आई हृदय के द्वारे, संवाद करके देखो कविता भी बोलती है, संवाद करके देखो कविता भी बोलती है। उम्मीद करती क्या हूँ बात है, कविता भी बोलती है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कविता भी सच में हम सब कवियों की कविता ही बोलती है मैम। बिल्कुल वही। जब हम श्रीनगर गए थे लाल चौक पति पत्नी, तो पतिदेव का आग्रह था कि आप मत चलिएगा, मैं पुरुष मित्रों को साथ लेकर जाऊंगा, तो तभी मैंने एक रचना लिखी थी और उसके बाद इन्होंने बाध्य हो गए थे मुझे ले जाने को। आपके समक्ष हाजिर करती हूँ। स्वागत है। मुंह नहीं हूँ सुनो साजना, भावनाएं प्रबल हैं तुम्हारी तरह, मूक प्राणी नहीं हूँ सुनो साजना, भावनाएं प्रबल हैं तुम्हारी तरह, सिर्फ सामान जैसे सजा कर न रख, सिर्फ सामान जैसे सजा कर न रख, कामनाएं सबल हैं तुम्हारी तरह, रूठने और मनाने की आदत नहीं, मेरे लहजे में थोड़ी भी नफरत नहीं, मन के मंदिर में माँ भारती है बसी, मन के मंदिर में माँ भारती है बसी, वीरता पर अटल हूँ तुम्हारी तरह, मूक प्राणी नहीं हूँ सुनो साजना। क्या बात है मैम, आप लाल चौक पर झंडा फहरा सकते, तिरंगा यात्रा निकाल सकते हो, तो आप कैसे मूक प्राणी हो सकते हो? आप तो एक सशक्त नारी है इस देश की। आपके पीछे तिरंगा रखा हुआ है, सैल्यूट करती हूँ उस तिरंगे को। तिरंगा है मैम, ये वही तिरंगा है, उसे मैंने संजोया हुआ है, दोनों एक साथ ले गए थे, अपने छिपा कर ले जाना पड़ा था, ऐसी विडंबना थी उन दिनों, आजकल तो ऐसी विडंबना नहीं है। और जी देती हूँ, कहाँ पर है? नीचे। एक दिन की कहानी नहीं है सनम, एक दिन की कहानी नहीं है सनम, 2 बरस से वीरानी रही है सनम, 3 दिन से निवाला न मुंह में गया, 4 गमलों में पानी नहीं है सनम, 4 गमलों में पानी नहीं है सनम। जल संरक्षण के कारण ये पंक्तियां लिखने को मजबूर हुई। और एक और मुक्तक देती हूँ, उसके बाद एक गीत रखूंगी। अज्ञानता के कारण महिमा बखानते हैं कुछ लोग, अज्ञानता के कारण महिमा बखानते हैं, कविता के हम धुरंधर कुछ खुद को मानते हैं, अभिमान आ गया तो फिर साधना कहाँ है, कद से बड़ी है कविता हम इतना जानते हैं, कद से बड़ी है कविता हम इतना जानते हैं। और अब आपके सही बात। जी जी शुक्रिया। बिल्कुल सुंदर आयोजन के लिए हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं और जो आयोजक जुड़े हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है।
जी। और एक और रचना पेश करती हूँ। जी स्वागत है मना आपका। हुआ बेबस निगाहें ताकती, अनमना सा मन हुआ बेबस निगाहें ताकती, वक्त सरपट दौड़ता रवि की सवारी भागती, क्या पकड़ पाएंगे पल्लू एक दिन कम वक्त का, उम्र पल पल है फिसलती और रातें जागती, अनमना सा मन हुआ बेबस निगाहें ताकती। बंद चितवनों की चातुरी से हम रहे थे बेखबर, चितवनों की चातुरी से हम रहे थे बेखबर, आयु की क्षणिका रवि की रश्मियों से तापती, अनमना सा मन हुआ बेबस निगाहें ताकती, तुम कहो तो मुस्कुरा दे तुम कहो सहमे रहें, तुम कहो तो मुस्कुरा दे तुम कहो सहमे रहे, उम्र की ढलती किरण पश्चिम दिशा से झांकती, अनमना सा मन हो बेबस निगाहें ताकती। और अगला बंद, शख्स बहुत सुंदर। चौगर गिरा जब याद आया प्रभु से, शख्स चौगर गिरा जब याद आया प्रभु से, नरक में जाने के भय से रूह तक थी कांपती, अनमना सा मन हुआ बेबस निगाहें ताकती। और एक कुंडलिया इसी के साथ पेश कर देती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जी, स्वागत है शुक्रिया। आपका। एक दोहा दोहे से ही कुंडलिया बनती है, आप सभी ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। जी उत्पादन जी की बिल्कुल। चाह में लगी कंपनी आज, 100 पेड़ों की बलि गई ये कैसा आगाज, 100 पेड़ों जी की बलि गई ये कैसा आगाज, और ये कैसा आगाज धुएं से हुआ कुहासा, जन्म मरण का प्रश्न ध्यान तुम रखो जरा सा, के स्वदेश सकुचाए मान लो अभिवादन की, मत काटो तुम पेड़ चाह में उत्पादन की, मत काटो तुम बिल्कुल पेड़ चाह में उत्पादन की। बिल्कुल सही। बिल्कुल शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक गीत आपके साथ हाजिर करती हूँ। जी बिल्कुल स्वागत है मैम। स्वागत है। वो कली गैर का आचरा थाम कर, वो कली गैर का आचरा थाम कर, कुछ किया जान कर कुछ अनजान कर, मन को दर्पण बनाए चली है, नेह अंकुर छिपाए चली है, नेह अंकुर छिपाए चली है, अल्लड़ी उम्र है सोच मद होश है, ना किसी की फिक्र कम हुआ होश है, आंख भंवरे से जब से लड़ी है, नेह अंकुर छिपाए चली है, वो कली गैर का आचरा काम कर। बंद, बुलबुलों की तरह कोकिलों की तरह, पंखुरी है नरम कौपों की तरह, जैसे सांचे में पिए के ढली है, नेह अंक छिपाए चली है। और अगला बंद, जैसे बदरी की बूंद कब कहाँ जा गिरे, मनवा बेचैन था नैन थे बावरे, सबसे चितवन चुराए चली है, नेह अंकुर छिपाए चली है। और अंतिम बंद इसकी हाजिर करती हूँ। जाने क्या हाल है कस रहा जाल है, पाल ली हसरतें तज चली डाल है, बाग को बिन बताए चली है, नेह अंकुर छिपाए चली है, नेह अंकुर छिपाए चली है। बहुत सुंदर काव्य पाठ।
जी जी शुक्रिया। आप भी पार्क ही बैठे हैं कविता के, आप सभी को वंदन करती हूँ। वंदना नाम है आपका जी स्वागत है। जी। एक गजल से जोड़ती हूँ आप सभी को। सुनाइए। यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया, इस तरह शायद हमें भी दिल लगाना आ गया। यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया। और शेर, उर्वरा सी हो गई है अब हमारी जिंदगी, उर्वरा सी हो गई है अब हमारी जिंदगी, मिट गए शिकवे सभी पल के उठाना आ गया। यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया। और अगला शेर हाजिर करती हूँ, जी निवेदित करती हूँ आपके चरणों में। स्वागत है। बाग में जब बौर आने से फिजाएं खिल उठी, बाग में जब बौर आने से फिजाएं खिल उठी, फिर हमें कोयल के सुर से सुर मिलाना आ गया। यूं अचानक आपको भी मुस्कुराना आ गया। और अगला शेर, पंख खोले पंछियों की वो कतारें देख कर, पंख खोले पंछियों की वो कतारें देख कर, आसमां के पार उड़ने का तराना भा गया। यूं अचानक को भी मुस्कुराना आ गया। और अगला शेर जो समोद जी को प्रेषित किया करती हूँ उसे मंचों पर अक्सर, उसी को हाजिर करती हूँ। वो पहल करनी तेरी और देख कर बेबाकपन, वो पहल करनी तेरी और देख कर बेबाकपन, लो हमें भी बात करने का बहाना आ गया। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत वो सुंदर भी गजल। बहाना आ गया। और अंतिम अक्ते का शेर देती हूँ, जब चरौरा ने सराही मौन रह कर ये गजल, दोनों का वाह क्या बात है। जब चरौरा ने सराही मौन रह कर ये गजल, देश रेस कंठ को भी सुर में गाना आ क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गजल, समा बांध दिया आपने। जी आपको पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इसी की क्रम में एक और गजल ले लेती हूँ। जी जी आपको बिल्कुल गजल स्वागत है। जी। सब्र का इम्तिहान हो जाए, बेगुनाही बयान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए, बेगुनाही बयान हो जाए, कोई शिकवा नहीं रहेगा हमें, मंजिलों तक उड़ान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए। जी शुक्रिया। और इतने सुंदर पुनीत कार्य में हमारे भी शब्दाहुति काम आ रही है, इसके लिए भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। शेर देखिएगा, बात कैसे करें नजर दिल से, बात कैसे करें नजर दिल से, जब बेजुबान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए। रात भर सोचती रही यूं ही, रात भर सोचती रही यूं ही, ये जमी आसमान हो जाए, वाह वाह सब्र वाह वाह, क्या कहने, आसमान हो बहुत खूबसूरत। जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। लब पे मेरे हों सूर के पद, ये शेर देखिएगा बहुत अच्छा लगता है। जी जी लब पे मेरे स्वागत है। हों
सूर के पद ही, लब पे मेरे हो सूर के पद ही, दिल में गीता पुराण हो जाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, सब बहुत खूबसूरत। सब्र का इम्तिहान हो जाए। और तू भी बागों की परवरिश करना, तू भी बागों की परवरिश करना, और कभी बागबान हो जाए। सब्र का इम्तिहान हो जाए। ये हमारी गजल गीतिका ही है, मैंने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है ज्यादातर, आपको लग रहा होगा। जी जी जी। और फिर एक इसमें भी एक शेर समोद जी के लिए समर्पित किया करती हूँ मंचों पर, वही पेश जी, करूंगी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे करीब आ जाए, वो हमारे करीब आ जाए, और ये मौसम जवान हो जाए, वाह, का इम्तिहान हो जाए। और मक्ते के शेर में तो वीरता आने लाजमी है, क्योंकि स्वदेश नाम है तो पेश करती हूँ। जान देंगे स्वदेश की खातिर, जान देंगे स्वदेश की खातिर, खुद पे इतना गुमान हो जाए, सब्र का इम्तिहान हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी। जी जी, बहुत खूबसूरत। जी शुक्रिया। और अगली रचना में छंदों घनाक्षरी छंद पेश करूंगी। बेटी बचाओ आंदोलन में गुरु शब्द मोती के तौर पर ये हरियाणा में गाई जाती रही है रचना, पेश करती हूँ। लाडली को देखती तो करती यही दुआ में, लाडली का नहीं अपमान होना चाहिए। बिटिया बिना तो सोना घर संसार करे, बिटिया का नहीं अपमान होना चाहिए। कोख में मारा जाए मात को यही सिखाए, ऐसे दोषियों को सजावान होना चाहिए। शादियां करोगे कैसे बेटियां घटेंगी अभी, लिंगानुपात का भी ध्यान होना चाहिए, लिंगानुपात का भी ध्यान होना चाहिए। और एक छंद, रावण सरीखे मिट जाएंगे, वसुंधरा से राम राज जैसा आप राज कर लीजिए। देशद्रोही हैं जो नीच घाटियों में बोते बीज, उनके खिलाफ सख्त कार्य कर लीजिए। व्योम की डगर चलो, कायरों के घर चलो, स्वयं को अरि निमित्त बाज कर लीजिए। सैनिकों का मान रहे नहीं अपमान सही, मोदी जो भी निर्णय हो आज कर लीजिए, मोदी जो भी निर्णय हो आज कर लीजिए। बहुत शानदार। आपको बता दूं ये एक दिन पहले मंच से पढ़ रही थी मैं, और मोदी जी को ललकार रही थी, तो अगले दिन स्ट्राइक हो गई, तो सब लोग कहने लगे आपकी बात सुनी गई है मैम। अच्छा सही है। तो हो गई, और यही मंच से पढ़ रही थी, अखबार में आई थी, मैम आपने तो ललकारा था, मान ली गई आपकी बात। जी सही बात है, मैं वैसे ही ललकार दिया कीजिए थोड़े थोड़े समय के बाद, जब भी पाकिस्तान कुछ किया करे ना तभी ललकार दिया कीजिए। मेरे साथ सहयोग हो गया था कि दूसरे दिन रात को ही हो गई थी सर्जिकल स्ट्राइक, सुबह पढ़ा हमने, बहुत चक रह गए। एक और छंद, यदि कटते रहे यूं सैनिकों के तन, फिर नारियां ना अपने सिंगार छोड़ दे कहीं। क्योंकि घाटी से भी हमारे विकसित शत विकसित शवाएं हैं क्योंकि, तो उसी को ध्यान में रखकर रचना है। यदि कटते रहे यूं सैनिकों के तन, फिर नारियां ना अपने सिंगार छोड़ दे कहीं। नहीं काबू कर पाए चीन की दरिंदगी, तो भारती के बाल न खिलौने तोड़ दे कहीं। सुप्ते यदि यौवन है एक के अरी का हाल, मेहंदी वाले हाथ कंगने न छोड़ दे कहीं। मेरे वीर सैनिकों के खोले ना अगर हाथ, ललनाए अपनी न राह मोड़ दे कहीं, ललनाए अपनी न राह मोड़ दे कहीं। बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल बिल्कुल। और अपने देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राजस्थान को न याद किया जाए वीरता में तो सही नहीं होगा। देखो, पद्मावती ने किया
और सखिन संग ललनाओं की कहानी लिखती हूँ मैं। पन्नाधाय ने दिया जो बलिदान चंदन को, उस बलिदान की निशानी लिखती हूँ मैं। शेखर सुमन और बिस्मिल जैसे वीर, उनके लहू की कुर्बानी लिखती हूँ मैं। बोस की कसम और बाल लाल पाल संग आजादी बहू की भी जवानी लिखती हूँ मैं। आजादी बहू की भी जवानी लिखती हूँ मैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत सुंदर। और भारतीय महिमा, भारतवर्ष की महिमा में मैंने एक घनाक्षरी लिखी है, उसी को पेश करती हूँ। जी, भारती स्वागत की है। महिमा जो खग मंडल ने शांति दूत विहग गुमान करने लगे। प्रहरी हिमालय रखवारी करे रात दिन, हरि दल दहल बयान करने लगे। देवधरा प्यारी लगे मेरी सभी देवन को, बेल पुष्प पात भी बखान करने लगे। भाईचारे की मिसाल गजब मेरा स्वदेश, देश और विदेश आह्वान करने लगे। देश और विदेश आह्वान करने लगे। और चीन के हमले में जो शहीद हुए थे, उन्हीं के ऊपर एक घनाक्षरी मेरी सौंपती हूँ आप सभी को। बार बार पूछे मात करता नहीं क्यों बात, आज लाल तुमने तिरंगा क्यों लपेटा है। कल ही किया था फोन मेरी सुनता है कौन, आज लाल मेरा बक्से में क्यों समेटा है। मुखड़ा छिपाया क्यों है आज शर्माया क्यों है, खड़ा होके चल ना सके क्यों आज लेटा है। चीन ने किया विवश मार आया 8-10, आज वीर गति पाके आया तेरा बेटा है। आज वीर गति पाके आया तेरा बेटा है। और कुछ तो भी आपको कहती हूँ। रोटी चूल्हे में जले करती जल्दी काज, नैन शटपटी हो गए ये आएंगे आज। नैन शरबती हो गए पिए आएंगे आज। और अगला दोहा। राम कथा को रच गए कविवर तुलसीदास, पत्नी से शिक्षा मिली लगी राम से आस, लगी राम से आस। बया निहारे शून्यता हरियाली कम होए, निर्गुण कैसे यहाँ पेड़ घटे दुख मोए। और एक दोहा। पवन चली पत्ते झड़े नग्न हो गया पेड़, पवन चली पत्ते झड़े नग्न हो गया पेड़। ऋतु बसंत भी आएगी कहे पेड़ से भेड़, ऋतु बसंत भी आएगी कहे पेड़ से भेड़। क्योंकि आशावान होना चाहिए हमें, सही बात है। नहीं होती। और तिरंगे की सजावट के लिए मैं मुक्तक पेश करती हूँ आपके समक्ष। तिरंगे की सजावट को सुमन दल से सजाती हूँ, इसी से नेह खातिर नए अनुबंध पाती हूँ। समर्पित है सकल जीवन तिरंगे की हिफाजत में, वतन में देशभक्ति के अनूठे छंद गाती हूँ। वतन में देशभक्ति के अनूठे छंद गाती हूँ। और एक मेरा और गीत है वंदे मातरम, जो मैंने वहां के आने के बाद ही लिखा था, उसे आपके समक्ष पेश करती हूँ। वंदे मातरम नाम से एक रचना है मेरी, गीत है, पेश करती हूँ आपको। माथे की बिंदिया भी मेरी बोले वंदे मातरम, माथे की बिंदिया भी मेरी बोले वंदे मातरम, हाथों के कंगने भी मेरे बोले वंदे मातरम। एक रोज आंगन में बैठी छप्पर का गा बोल रहा,
एक रोज अंगना में बैठी छत पर कागा बोल रहा, पपिहा भी प्यू प्यू करता था, कानों में रस घोल रहा। उन दोनों के संवादों में सुनती वंदे मातरम, माथे की बिंदिया भी मेरी बोली वंदे मातरम। और अगला वाह, गाना। वंदे मातरम। जी, इसमें चित्रात्मकता शैली, बिल्कुल चित्रात्मक शैली, चित्र बन जाता है मन में। शाम ढली हाँ। सूरज छिप गाय घर को लौट रही, एक चित्र बन गया। शाम ढली सूरज छिपाया गाय घर को लौट रही, गोधूली की बेला में सैनिक की व्यथा कचोट रही। पत्थर खाता सैनिक फिर भी बोला वंदे मातरम, माथे की बिंदिया भी मेरी बोली वंदे मातरम। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। स्वयं तिरंगा फहराने को कश्मीर हम चले गए, कदम कदम पर क्रूरों ओछी हरकत से चले गए। लाल चौक झंडा फहरा कर बोले वंदे मातरम, माथे की बिंदिया भी मेरी बोली वंदे मातरम। वाह वाह, और एक और बंद, अभिनंदन को कैद कर लिया था, सभी जानते हैं। अब इसको जोड़ा है मैंने बंद। अभिनंदन को कैद कर लिया वीर तनिक ना घबराया, राज नहीं मिला कोई भी दुश्मन ने बल दिखलाया। अभिनंदन को कैद कर लिया वीर तनिक ना घबराया, राज नहीं उगला कोई भी दुश्मन ने बल दिखलाया। निगल गया नक्शे तक मुंह में कहकर वंदे मातरम, कहते हैं कि नक्शे में निगल गया था पेट में, निगल गया नक्शे तक मुंह में कहकर वंदे मातरम, माथे की बिंदिया भी मेरी बोली वंदे मातरम, हाथों के कंगने बोले वंदे मातरम। जय हो वंदे मातरम, जय हो। हम सब वंदे मातरम बोलते हैं, जय वंदे मातरम, जय हो। और एक मैं गद्यात्मक रचना पेश करती हूँ आपके समक्ष। जी, स्वागत है। सखी ने मुझसे पूछा तुम साड़ी बांधती हो, सखी ने मुझसे पूछा तुम साड़ी बांधती हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा सखी मैं साड़ी नहीं बांधती, बल्कि साड़ी मुझे बांध लेती है। मेरी संस्कृति की डोर में, मेरी संस्कृति की डोर में, भारतीय सभ्यता के छोर में कुछ बेड़ियां अच्छी लगती हैं, कुछ बेड़ियां अच्छी लगती हैं, शालीनता सब पर फबती है। जब फैशन बन जाता है फुहरता, जब फैशन बन जाता है फुहरता, परिवेश में समा जाती है बीहड़ता। और हम जब दिखावा करते हैं, अपने आप से छलावा करते हैं। कहाँ खुश होती हूँ मैं मर्यादा विहीनता में, परंपराएं बहुत कचोटती हैं हीनता में। काश हम योग्यता का दिखावा कर पाते, काश हम योग्यता का दिखावा करते, बीमार मानसिकता से किनारा करते। स्पष्टवादिता होती हमारा गहना, जो शालीनता से जाता पहना, तब फुहरता अट्टहास ना करती, तब फुहरता अट्टहास ना करती, और सौम्यता बेझिझक विचरती। मेरी बस इतनी सी अभिलाषा है, नारी को नभ में देखने की आशा है। खूब संवरना तुम काबिल होकर, मत इतराना अपने संस्कार के साथ। क्या बात है, क्या बात है। एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैं साड़ी नहीं बांधती, साड़ी मुझे बांधती है। हमारे संस्कारों, हमारे संस्कार है साड़ी। सच में आपने बहुत अच्छी रचना कही, व्यंग भी है और एक संदेश भी है हम सबके लिए। बहुत सुंदर। बिल्कुल मैम। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमारे देश के पीएम ने आह्वान किया था, हम आत्मनिर्भर बने, क्यों विदेशों से चीजें मंगाएं, तो उसी को मैंने बच्चों के माध्यम से लिखा है कि बच्चे क्या कहते हैं। खिलौनों से नहीं खेलूं, विदेशी हैं मेरी माते, खिलौनों से नहीं खेलूं, विदेशी हैं मेरी माते, अभी ले जाइए ये उपकरण जो चीन से आते, अभी ले जाइए उपकरण जो चीन से आते। स्वदेशी फिरकियां ना दे सको तो झुनझुने दे दो, स्वदेशी फिरकियां ना दे सको तो झुनझुने दे दो, या माटी के हिरन दे दो, मुझे ये खूब है माते, खिलौनों से नहीं खेलूं, विदेशी है मेरी माते। और आगे बंद देखे, हमारे मुल्क का पैसा विदेशों में चला जाता, हमारे मुल्क का
पैसा विदेशों में चला जाता, यहाँ का मूल निर्माता छलावे से छला जाता, यहाँ का मूल निर्माता छलावे से छला जाता। मंगाओ मत कोई वस्तु, मंगाओ मत कोई वस्तु, करोड़ों में रुपए जाते, या माटी का हिरन दे दे मुझे ये खूब है बातें। और अंत में देखिएगा, विदेशी या फिर दुश्मन हमें कैसे दगा देते हैं, वही बंद है। दगाबाजी करें द्रोही, हम ही को दे रहे धोखा, हम उनसे सामान ले उन्हें धोखा दे देते हैं, बदले में धोखा मिलता है। दगाबाजी करें द्रोही, हम ही को दे रहे धोखा, बना लो लकड़ियों की गाड़ियां, किसने तुम्हें रोका, बना लो लकड़ियों की गाड़ियां, किसने तुम्हें रोका। मेरी चंदन सी माटी से, मेरी चंदन की माटी से मनोरम रूप बन जाते, या माटी के हिरन दे दो मुझे ये खूब है बातें, दोनों से नहीं की हूँ विदेशी है मेरी बातें। और एक और रचना समक्ष एक गजल पेश कर देती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को पसंद आ रही हैं रचनाएं। जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत रचनाएं आपकी। आती है उसकी याद तो रोती नहीं हूँ मैं, आती है उसकी याद तो रोती नहीं हूँ मैं, दर्दों की टीस दिल में संजोती नहीं हूँ मैं, मुश्किल है बहुत दर्द को चेहरे से हटाना, आंसुओं में नैन भिगोती नहीं हूँ मैं, आती है उसकी याद तो रोती नहीं हूँ मैं। क्या बात। शेर हाजिर, जी बिल्कुल, स्वागत है। शेर हाजिर करती हूँ। बुलबुल की तरह चहकना उसका भला लगे, आप सभी के अंदर यही भावना विराजमान होंगी, सुनिएगा। बुलबुल की तरह चहकना उसका भला लगे, बुलबुल की तरह चहकना उसका भला लगे, बिटिया हो मेरे पास तो सोती नहीं हूँ मैं, आती है याद रोती, जब बेटी पास आ जाती है, जिस दिन आती है ससुराल से, तो उस दिन नींद कहाँ आती है माँ को, वही भावना थी। बुलबुल की तरह चहकना उसका भला लगे, बिटिया हो मेरे पास तो सोती नहीं हूँ मैं। अगला जब सच लिखा जनाब लफ्ज कुलमुला उठे, शब्दों को परेशानी होती है सच लिखने में, जब सच लिखा जनाब लफ्ज कुलमुला उठे, शब्दों को चाशनी में डुबोती नहीं हूँ मैं, आती है याद तो रोती नहीं हूँ मैं। बहुत अगला, शुक्रिया। गीता कुरान जो भी पढ़ो फक्र से पढ़ो, गीता कुरान जो भी पढ़ो फक्र से पढ़ो, मजहब के भेदभाव को ढोती नहीं हूँ मैं, आती है याद तो रोती नहीं हूँ मैं। अगला एक और जो समस्त पूरे देश के लिए ये विदेशों तक ये शेर पढ़ा जाता है, मेरा बहुत अच्छा लगता है देखना। महफूज रहे धर्म सभी सब सुखी रहे, महफूज रहे धर्म सभी सब सुखी रहे, आपस में बीज भेद के बोती नहीं हूँ मैं, आती है उसकी याद तो रोती नहीं हूँ मैं। और वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता मेरा अगला शेर सुन लीजिएगा। चैनो अमन वतन में रहे खुशनुमा जहां, चैनो अमन वतन में रहे खुशनुमा जहां, दिल से स्वदेश भावना खोती नहीं मैं, आती है उसकी याद तो रोती नहीं हूँ मैं। बहुत खूबसूरत गजल, बहुत खूबसूरत। और एक कलम को मैंने सजीव माना है, उसी के बारे में एक गद्यात्मक रचना लिखी थी, वही पेश करती हूँ आपके समक्ष। जी बिल्कुल, कितनी विचित्र है जी, कितनी विचित्र बात है, कलम में भी जज्बात है, कितनी विचित्र बात है,
कलम में भी जज्बात हैं। नई घटना देखते ही सावधान हो जाती है कलम, नई घटना देखते ही सावधान हो जाती है, और कलम विश्राम करने, वर्ण वर्ण उकेरने को संयम खो जाती है। नई घटना देखते ही सावधान हो जाती है, वर्ण वर्ण उकेरने को संयम खो जाती है। कलम विश्राम करने कहाँ देती है, कलम विश्राम करने कहाँ देती है, नींद में खर्राटे भरने कहाँ देती है। आप सभी कभी जानते हैं, खर्राटे भी आने आते हैं, कोई भाव आ जाए तो हम उनसे तुरंत लिखने बैठ जाते हैं। कलम विश्राम करने कहाँ देती है, नींद में खर्राटे भरने कहाँ देती है। समाचार सुनती हूँ खुद मटक उठती हूँ, समाचार सुनती हूँ खुद मटक उठती है। चिंतन करती हूँ खुद चहक उठती है। पहले मैं सोचती थी कलम निर्जीव है, पहले मैं सोचा करती थी कलम निर्जीव है। बिल्कुल नहीं मित्रों, यह सजीव है। बिल्कुल नहीं मित्रों, यह सजीव। इसके बहकावे में मत आ जाना, इसके बहकावे में मत आ जाना। यह चाहती है भावों में उलझाना, और माना यह कभी थकती नहीं है, किसी और की राह तकती नहीं है। चिंता करती हूँ कहीं खुद न चल जाए, और चिंता करती हूँ कहीं खुद न चल जाए। अखबार देखकर अचानक न मचल जाए। कुछ प्रदेशों में आचार संहिता लगी है, और कलम केवल आजाद ख्यालों की सगी है। कुछ प्रदेशों में आचार संहिता लगी है, और कलम केवल आजाद ख्यालों की सगी है। कुछ दिनों कलम को कैद करना पड़ेगा, कुछ दिनों कलम को कैद करना पड़ेगा। इसकी बेबाकी का नुकसान हमको भरना पड़ेगा, वरना इसकी बेबाकी का नुकसान हमको भरना पड़ेगा, क्योंकि कलम आजाद कही जाती है। और आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी एक और रचना का समय है, तो मैं अभी समय हमारे साथी कभी जुड़े नहीं है, समय तो हो गया है उनका, लेकिन अभी अनवरत पढ़ती रहूंगी, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आपको दूंगी, देखिएगा। एक और मुझे भी अपनी 2 लाइनें कलम के ऊपर ही याद आ रही है। जी सुनाइएगा मैम योगिता जी। बड़ा मुश्किल है जज्बात को कागज पे उकेरना, बड़ा मुश्किल है जज्बात को कागज पे उकेरना। लहू में डूब कर मेरे कलम जज्बात लिखती है, लहू में डूब कर मेरे कलम जज्बात लिखती है। तो सच्चाई बयां कर दी मैम आपने। जी जी, आभार है। अगर आप कोई और एक रचना सुनाना चाहती है तो इतने सुना दे, इतने दूसरे कवि जुड़ जाएंगे। जी जुड़ते ही मुझे इशारा कर देते, एक और गीत सौंपती हूँ आपको। जी जी, आप एक रचना ले सकती हैं, समय है अभी। जी बिल्कुल, रोज का गीत है, देखिएगा। बीज गोलियों के बोए तो बंदूकें ही पाओगे, बम गढ़ने की वर्कशॉप में कैसे अन्न उगाओगे। पड़ोसी देश को मेरा इशारा है, समझते हैं। बीज गोलियों के बोए तो बंदूकें ही पाओगे, बम गढ़ने की वर्कशॉप में कैसे अन्न उगाओगे। बहुत दिनों से नाग पालते रहे पिटारे में अपने, बहुत दिनों से नाग पालते रहे पिटारे में अपने। सोच लिया कश्मीर मिलेगा, देखो तुम केवल सपने। सोच सोच रहे कश्मीर मिलेगा, देखो तुम केवल सपने। बम गढ़ने भारत माँ के वीरों से लोहा कैसे ले पाओगे, बम गढ़ने की वर्कशॉप में कैसे अन्न उगाओगे। और बंद, एक दिन ऐसा आएगा ये नाग आपको डस लेंगे, एक दिन ऐसा आएगा ये नाग आपको डस लेंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी नाग पास में कस लेंगे। जिन पर धन बल लगा रहे हो, आतंकियों पर जिन पर धन बल लगा रहे हो, एक दिन धोखा खाओगे। बम गढ़ने की वर्कशॉप में कैसे अन्न उगाओगे। बंद, 9 के बदले 90 मारे जब भी तुमने घात किया, 9 के बदले 90 मारे जब भी तुमने घात किया। नहीं सुधरते कर्म तुम्हारे, सरहद पर उत्पात किया। जो सुधरे ना हाल तुम्हारे, जो सुधरे ना हाल तुम्हारे, नक्शे से मिट जाओगे। बम गढ़ने की वर्कशॉप में कैसे अन्न उगाओगे। अभी एक और रचना सौंपूंगी मैम, अभी समय है। एक गजल और आपको देती हूँ।
बहुत अच्छी गजल है, सुनेगा। अगर प्रीत उनकी अनाड़ी न होती, ये सुशांत के मरने के बाद मेरी रचना आई है। अगर प्रीत उनकी अनाड़ी न होती तो इतनी बड़ी वो खिलाड़ी न होती। वो पहचान लेता जो हकीकत सनम की, वो पहचान तो लेता हकीकत सनम की। अगर पेट में उसके दाढ़ी न होती, अगर प्रीत उनकी अनाड़ी न होती। और शेर हाजिर करती हूँ। बताऊं क्यों लिपटी वो शजर के तने से, बता दूं क्यों लिपटी वो शजर के तने से। शजर के करों में कुल्हाड़ी न होती, अगर प्रीत की अनाड़ी न होती। और एक और शेर, बहुत अच्छे शेर है, आपको पसंद आएंगे। बता कब सफर इतना आसान होता, बता कब सफर इतना आसान होता। चली आज सड़कों पे गाड़ी ना होती, अगर प्रीत उनकी अनाड़ी ना होती। वो रोटी के लालच में दिल्ली क्यों जाते, मजदूरों के लिए। वो रोटी के लालच में दिल्ली क्यों जाते, जो गांव से बेहतर दिहाड़ी ना होती, कर प्रीत उनकी अनाड़ी ना होती। मैं दौड़ी चली जाती उनकी मदद को, मैं दौड़ी चली आती उनकी मदद को। गई रात को घर रेवाड़ी ना होती, घर प्रीत उनकी अनाड़ी ना होती। और एक हास्य का शेर है इसमें। कहाँ दूध दिल्ली बचता बता तू, कभी दूध दिल्ली से बचता बता तू। रसोई में खिड़की की वाड़ी ना हो, घर प्रीत की अनाड़ी ना होती। और अंतिम बच्चे का शेर देती हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ कब जान पाते, मैं भारत की बेटी हूँ कब जान पाते। स्वदेश आज तन पे जो साड़ी ना होती, अगर वाह वाह वाह, प्रीत बहुत अनाड़ी। जी। अब अगली श्रृंखला में हमारे कवि हैं उर्मिला गुप्ता जी, वो जुड़ चुकी हैं। और जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं समापन करती जी जी, आपका बहुत बहुत आभार है। आपने आपके गौरवमयी यहाँ आने से हमारे गौरव का मान सम्मान और बढ़ा है। और इतना इसी के साथ ही हमारे से इतने बड़े विदा। कारण भी धन्य है जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश जी, हमको बहुत अच्छा लगा आपको सुन